तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बिना ऐसे देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिन एंड लू दोनों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, बिकॉज वो दोनों ही काफी ज्यादा थक गए थे पिछले दिन की भाग दौड़ करने के बाद। एंड इस टाइम पे अगर वहाँ पे कोई हिटमैन आ जाता है तब वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एंड उनकी ये हालत देखने के बाद साकामोटो बोलने लग जाता है उसके पास एक बढ़िया आइडिया है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो अपनी पूरी फैमिली को लेकर बाथ हाउस में गया होता है। एंड ये देखने के बाद जो शिन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड उनको बताने लग जाता है कि कैसे ये काफी ज्यादा रिस्की है, बिकॉज वो अपनी पावर्स का यूज ही नहीं कर पा रहा अभी के टाइम में। जिसमें साकामोटो बताने लग जाता है अगर तुम्हें अपनी पीक परफॉर्मेंस चाहिए तब तुम्हें रिकवर भी करना चाहिए। ये सुनने के बाद शिन सोचने लग जाता है इसका मतलब आज का हमारा मिशन है रिकवर करने का। वहाँ पे अंदर जाने के बाद शिन बताने लग जाता है कि कैसे वो आज के पहले कभी भी बाथ हाउस में नहीं किया। एंड ये सुनने के बाद वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें युतारो नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काम कर रहा था एंड वो अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं था, बिकॉज उसको वीकेंड में भी अपने पेरेंट्स के बाथ हाउस में काम करना पड़ रहा है। पर तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाता है जो कि बाथ हाउस के लिए पे करने वाला था। एंड साकामोटो को यहाँ पे देख के यूटा एकदम से शॉक हो जाता है। वो सोचने लग जाता है मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। एंड जैसे ही शिन साकामोटो का नाम लेता है वो बंदा एकदम सोचने लग जाता है कहीं ये वही लेजेंडरी असैसिन तो नहीं। एंड तभी वो टावल्स लेने के टाइम साकामोटो का जो वांटेड पोस्टर है वो देखने लग जाता है एंड वो समझ जाता है कि ये सही में साकामोटो है। वो सोचने लग जाता है कि उसने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं किया था उसके जैसे छोटे मोटे हिटमैन का इनकाउंटर किसी लेजेंडरी असैसिन से हो जाएगा। एंड साकामोटो की बाउंटी देखने के बाद वो एकदम खुश हो जाता है, बिकॉज उसके हाथ में कोई जैकपॉट लग चुका था। पर लेकिन तभी पीछे से जो साकामोटो है वो भी शायद से उसकी हरकतों को नोटिस कर लेता है। उसके बाद जब साकामोटो एंड उसकी फैमिली बाथ हाउस में एंटर करती है, जो वो बंदा है वो भी उनका एकदम पीछा करने लग जाता है, बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए उसे साकामोटो को मारना ही होगा, क्योंकि उसी की मदद से वो अपनी लाइफ को पूरी चेंज कर सकता है। जब साकामोटो अपने आप को साफ कर रहा था तब वो बंदा सोचने लग जाता है कि कैसे जो साकामोटो है वो एकदम डिफेंसलेस है एंड शायद से इसकी मदद से वो इजीली उसको मार सकता है। एंड स्पेशली उसके बाथ हाउस में जो भी बूबी ट्रैप्स है वो उनका फाइनली यूज कर पाएगा। सबसे पहले वो लोग जेट बाथ में एंटर करते हैं, जहाँ पे शिन को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर लेकिन साकामोटो को जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा कम लग रहा था। एंड तभी शिन को एक अननोन सा बटन भी दिखता है एंड वो उसको दबाने वाला था। एंड दूसरी तरफ जो युतारो है वो भी अपना रिमोट लेके एकदम रेडी हो चुका था। एंड जैसे ही शिन एकदम से उस बटन को दबाता है, दूसरी तरफ युतारो पानी का फुल प्रेशर कर देता है, जिसके कारण जो शिन है वो एकदम हवा में उड़ जाता है एंड दूर जाके गिरता है, जिसके कारण उसको चोट भी लगती है। दूसरी तरफ युतारो तो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो साकामोटो का खेल है वो तमाम हो चुका है। पर लेकिन जैसे ही उसको दिखता है कि जो साकामोटो है वो इस प्रेशर को एंजॉय कर रहा है, उसका हालत खराब हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उसके बाद जो साकामोटो है वो लोग सोना का ट्राई करते हैं, जहाँ पे ये देखने के बाद युतारो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली उनका काम तमाम कर सकता है। पर लेकिन अंदर क्योंकि बिल्कुल भी साकामोटो को गर्मी नहीं लग रही थी, इस वजह से वो लोग टेम्परेचर बढ़ाने का ट्राई करते हैं। एंड दूसरी तरफ जो युतारो है वो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वहां पे आग लग जाती है। पर लेकिन साकामोटो को ये टेम्परेचर एकदम परफेक्ट लगता है। दूसरी तरफ जो शिन है वो एकदम ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि ये टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है एंड वो इसको सहन कर सकता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो युतारो है उसका ये सब देख के दिमाग खराब हो रहा था, बिकॉज उसने कितना कुछ ट्राई कर लिया बट उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग कोल्ड वाटर में जाते हैं, जहाँ पे युतारो अगेन जो पानी है उसको पूरा जमा देता है। पर लेकिन इससे साकामोटो का तो पता नहीं, पर लेकिन शिन का हालत जरूर से खराब हो जाता है। उसके बाद वो लोग वाटरफॉल के नीचे बैठते हैं, जहाँ पे युतारो वाटरफॉल का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा देता है एंड इससे अगेन शिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन साकामोटो एकदम चिल गाय बन के बैठ जाता है। एंड इतनी सब कोशिशें करने के बाद भी जब युतारो का प्लान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो साकामोटो है वो शिन को लेके बाहर आ चुका था, बिकॉज शिन बेहोश हो चुका है। और उसके बाद साकामोटो आइसक्रीम खाने लग जाता है एंड उन बच्चों को बाय बोलता है जिनसे कि वो अंदर मिला था। पर लेकिन दूसरी तरफ जो युतारो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, बिकॉज उसको फाइनली समझ आ रहा था कि आखिर साकामोटो को एक लेजेंडरी असैसिन क्यों बोला जाता है। एंड उसको ये भी पता चल चुका था कि वो उसको नहीं मार पाएगा। उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि कैसे वो कभी भी अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स में नहीं चलना चाहता था, एंड इसी के कारण वो एक हिटमैन बनने के लिए निकल पड़ता है। एंड फाइनली उसको अपने फादर की कही हुई बातों का रियलाइज होता है कि वो कभी भी इस जॉब के लिए फिट ही नहीं था। पर तभी वहां पे दो बंदे आ जाते हैं जो कि युतारो से बोलने लग जाते हैं कि मेरे को तो लगा था कि तुम यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आने वाले, पर लेकिन अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड फिर वो लोग युतारो की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं, जो सुन के युतारो उनको मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। एंड ये सुनने के बाद उन बंदों का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लोग युतारो को मारने लग जाते हैं एंड उसके पेरेंट्स की बेइज्जती भी करने लग जाते हैं। पर लेकिन उसी मोमेंट में जो साकामोटो है वो टेबल साइंस खेल रहा था एंड वो एकदम से पीछे से बॉल मारता है, जो कि उस बंदे के मुंह पे जाके लगता है, जिसके कारण वो नॉकआउट हो जाता है। एंड दूसरे बंदे को लगने लग जाता है कि योतारो ने कुछ किया होगा, जिसके कारण वो अगेन उसको मारने के लिए आता है। पर लेकिन साकामोटो एकदम से उसकी तरफ आइसक्रीम स्टिक फेंकता है, जिसके कारण वो बंदा एकदम वेंडिंग मशीन में जाकर टकराता है एंड इसके साथ वो भी नॉकआउट हो जाता है। साकामोटो को उसकी मदद करते हुए देख के युतारो बोलने लग जाता है इस पूरे टाइम तक तुम्हें मेरे बारे में पता था ना। एंड फिर वो एकदम से उससे माफी मांगने वाला था, पर लेकिन साकामोटो
बोलता है कि तुम्हारी जो बात के फीचर्स है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं, और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ वहां से चले जाता है। एंड दूसरी तरफ जो युतारो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, एंड वो काफी खुश भी था, एंड वो एकदम अपने फादर को कॉल लगाता है एंड उनको बताता है कि कैसे वो बात है उसको टेक ओवर करने वाला है। पर लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। यहीं दूसरी तरफ हम शिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी हमें कुछ अननोन बंदों को दिखाया जाता है जो कि किसी मिस्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, एंड वो लोग उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। एंड तभी सीन कट होता है एंड हमें साकामोटो एंड शिन को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में होते हैं। एंड तभी वहां पे लू आ जाती है जो कि शिन के लिए कोई स्पेशल कोला लेकर आई थी, एंड वो भी खुद से मिक्स करके। एंड जब शिन उसको ट्राई करता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लू बताने लग जाती है कि कैसे ये उसका फर्स्ट टाइम है ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाने का, एंड उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसमें शिन बोलने लग जाता है मुझे जहां तक पता है हर एक कंट्री में ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं। एंड ये सुनने के बाद लू बताने लग जाती है कि कैसे उसके घर पे प्राइवेट शेफ था जो कि उसके लिए हर एक खाना बना के देता था। एंड तब शिन को याद आता है कि ये लड़की तो माफिया की डॉटर है। पर तभी लू बताने लग जाती है कि कैसे ये वाली लाइफ उसके लिए बेस्ट है बिकॉज वो माफिया वाले चीजों में फिट ही नहीं बैठती। एंड जैसे ही वो लोग कुछ और ऑर्डर करने का प्लान बनाते हैं वैसे ही एकदम से शिन एंड साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं दो बंदे, एंड एक बंदा तो साकामोटो के ऊपर फायर भी कर देता है। पर लेकिन जो साकामोटो है वो फोक की मदद से उस बुलेट को रोक लेता है, एंड दूसरी तरफ जो शिन है वो एल्बो मारते हुए दूसरे बंदे को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड साकामोटो भी अपने पीछे वाले बंदे को पकड़ के एकदम टेबल के ऊपर पटक देता है। एंड क्योंकि वहां पे वेटरेस आ चुकी थी इस वजह से वो लोग अपना ऑर्डर भी दे देते हैं। एंड तभी वो टेबल वाला बंदा बोलने लग जाता है मुझे लगा था कि तुम कुछ मच्छियां ऑर्डर करोगे पर लेकिन तुम्हारा जो टेस्ट है वो एकदम बच्चों की तरह है। शिन क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन। पर लेकिन दूसरी तरफ जो लू है वो उस बंदे को देखने के बाद पहचान जाती है क्योंकि ये उसके माफिया के मेंबर्स में से एक है, एंड इसका नाम वुडोंग है। लू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है बिकॉज उसे लगा था कि जो वुडोंग है वो मारा जा चुका है, पर लेकिन वो यहाँ पे जिंदा है। एंड तभी वुडोंग बताने लग जाता है कि कैसे वो चाहता है कि लू वापस से चाइना चले बिकॉज उनको लीडर की एक जरूरत है, बिकॉज उनके फादर के मरने के बाद जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी हैं, एंड तब से वही संभाल रहा है इन सब चीजों को। पर लेकिन लू एकदम से वहां पे जाने के लिए मना कर देती है एंड वुडोंग को सब कुछ संभालने के लिए बोलती है। एंड क्योंकि लू एकदम से वुडोंग के पास आ चुकी थी इस वजह से वुडोंग के नाक से एकदम से खून का फव्वारा निकल जाता है। लू का मुंह साफ करने के बाद लू वुडोंग के बारे में बताने लग जाती है जो कि बचपन से ही उसके पीछे पड़ा है, एंड वो जहां पे भी जाती थी वुडोंग उसका पीछा करता रहता था, एंड वो उनके माफिया ग्रुप का हाई लेवल का एडवाइजरी है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो वुडोंग है वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था बिकॉज मैडम को पता है कि मैं उनकी रक्षा कर रहा था। एंड उसका माइंड रीड करने के बाद सिंह सोचने लग जाता है कि ये बंदा तो सही में पागल है। एंड उसके बाद जो लू है वो वापस से एक और बार मना कर देती है उसे बिकॉज वो साकामोटो के साथ ही उसके स्टोर में काम करना चाहती है। ये सुनने के बाद वुडोंग बोलने लग जाता है इसका मतलब आपको रिट्रीव करने के लिए मेरे रास्ते में एक लेजेंडरी असैसिन है। जिस सुनकर शिन बोलने लग जाता है अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो फिर आ जाओ। एंड ये सुनने के बाद वुडोंग बोलने लग जाता है क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ, कौन ही बिना हथियार के असैसिन से लड़ने वाला है। एंड फिर वो एक कॉन्टेस्ट रखने के लिए बोलता है पर लेकिन इसके लिए भी वो लोग मना कर देते हैं। एंड तभी वुडोंग बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को हरा देते हो तब मैं तुम्हें उस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसने कि साकामोटो के ऊपर बाउंटी लगाई है, क्योंकि माफिया की जो इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा कमाल की है। एंड ये सुनने के बावजूद भी जो साकामोटो है वो एकदम से मना कर देता है इस ऑफर के लिए। पर लेकिन जो लू है वो एकदम मान जाती है इस ऑफर के लिए बिकॉज करंटली वो साकामोटो की फैमिली मेंबर है एंड वो अपने आप को दाव पे लगा सकती है। जिसके बाद वुडोंग उन सभी को फॉलो करने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक अननोन सी गली में होते हैं एंड वो लोग किसी बेसमेंट में जा रहे होते हैं। उसके बाद वुडोंग उन सभी को कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है बिकॉज इन कपड़ों में वो लोग वहां पे नहीं जा सकते। एंड उसने साकामोटो एंड शिन के लिए एक काफी कमाल का चेंजिंग रूम भी बनाया था जहाँ पे एयर कंडीशनर है। एंड अपने कपड़े चेंज करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइनली उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड कसिनो होता है। एंड ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगा। फिर वुडोंग उनको 30 मिलियन चिप्स देता है एंड बोलता है कि 2 घंटे में जो भी ज्यादा पैसा बनाएगा वही जीतेगा। एंड वो वहां से निकल जाते हैं। तभी शिन एंड साकामोटो बताने लग जाते हैं कि कैसे उनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है एंड ना ही उनको उसके बारे में रूल्स पता है जो कि उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है। पर लेकिन क्योंकि उनके पास शिन है तो फिर उनके पास एक काफी बड़ा एडवांटेज भी है क्योंकि जो शिन है वो माइंड रीड कर सकता है। एंड तभी लू बताने लग जाती है कि कैसे जो वुडोंग है वो कोई अच्छा फाइटर नहीं है पर लेकिन उसका जो दिमाग है वो काफी ज्यादा तेज है। उनकी फैमिली में स्ट्रेंथ ही मैटर करता था पर लेकिन वुडोंग एक लौता बनता है जिसने कि अपने दिमाग की मदद से लेडर को क्लाइंब किया था। पर लेकिन तभी वहां पे एक कमोशन स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे वो लोग वहां पे जाके चेक करते हैं उनको पता चलता है कि जो वुडोंग है उसने अपना जो पैसा है वो 3 गुना कर लिया है। एंड इस मैटर में वुडोंग काफी ज्यादा सीरियस था बिकॉज वो मिस को अपने साथ वापस लेकर ही जाएगा। तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तानाका एंड शिवा दोनों ही जॉबलेस हो चुके थे। इस वजह से वो दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक क्रेप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पर में दिखाया जाता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे थे जिसके कारण शिवा खुद ही एक क्रेप बना के खाने लग जाता है। पर लेकिन तभी वहां पे साकामोटो की फैमिली की एंट्री होती है एंड ये देखने के बाद शिवा एकदम से इनविजिबल हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जो तानाका है वो अपना मुंह बैटर में डाल लेता है एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना